प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से, अवामी मसाइल के ऊपर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, इसमें हमारे साथ स्केजुअल गेस्ट मौजूद होते हैं और बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के मामले पे हमने सवालात को शामिल करना है, लेकिन उसका तरीक़ेकार मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। जो लोग पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर चलाया जाएगा और याद रखिएगा जो सब्ज़ रंग की एक पट्टी चलेगी उसके ऊपर जो नंबर होगा उस पर आप अगर कॉल करेंगे, उस नंबर पे अगर आप कॉल मिलाएंगे तो आप प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकेंगे। ये बराह रास्त प्रोग्राम है। और जो ऊपर जो दीगर नंबर चलते हैं वो हमारे जो गेस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स, हकीम हैं, जो भी यहाँ पे होते हैं, ये उनके नंबर्स होते हैं। ये ज़ाती नंबर होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये कि प्रोग्राम के बाद कॉल मिला ली जाए। अच्छा जी, फिर आप अपनी सेहत के हवाले से बात कीजिए, मुख्तसर बात कीजिए, अपना नाम बताइए, अपने इलाके का नाम बताइए जहाँ से आप बात कर रहे हैं, और अपना सवाल बताइए। मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए और जब आप हमसे सवाल करें तो खुदारा टेलीफोन जिससे आपने फ़ोन मिलाया है उसके ऊपर आप हमसे बात कीजिए, तो हम आपको जो वो जवाब देंगे। फिर आप उसको जवाब टीवी के ऊपर सुनिए, ठीक है जी। अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, अगर उस तरफ जाएंगे टीवी के करीब तो उससे आपसे बात ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, इसका आप ख्याल रखेंगे। तो जनाब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हकीम साजिद इस्लाम साहब आज हमारे मेहमान होते हैं आज ही के दिन, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और साजिद इस्लाम साहब जो है वो जो तजावीज़ दे रहे हैं, जो इलाज बता रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, फ़ीडबैक भी मौसूल हो रही है पूरे पाकिस्तान में। और आप एक माहिर हकीम हैं, मामलात को समझते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू की है। पिछला जो प्रोग्राम था उसमें तफसीली हमने बात की थी हेपेटाइटिस के हवाले से और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात थे। तो इंशाल्लाह उनके सवालों के ऊपर जब अगली दफ़ा जब हम इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस मौजू के ऊपर तो ज़रूर उन सवालों को शामिल करेंगे। आज का जो मौजू है हमारा फालिज के हवाले से है जी, तो हम इसके ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। जी जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जैसे भाई एक मौजू ऐसा है फालिज। फालिज जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा, अभी जो नया सर्वे आएगा इसमें कितने लोग आते हैं वो तो अभी देखेंगे, लेकिन एक भयानक हद तक जा रहा है, बहुत तेज़ी से साहब। जी बिल्कुल तेज़ी से। अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान की चौथी बड़ी जो बीमारी होगी वो फालिज होगी आने वाले वक्त के अंदर। फालिज के अंदर लोगों हमारी अपनी बहुत सी कोताहियाँ हैं। एक तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि फालिज है क्या, थोड़ा सा फालिज के बारे में बताऊं। हमारा जो दिमाग है, जैसे मैं एक बात कर रहा हूं अभी, ये हमारे दिमाग से ही पैगाम रसानी हो रही है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, पैगाम रसानी हो रही है और फिर हम उसको हुक्म दे रहे हैं, फिर हमारी ज़ुबान उसके ऊपर लबकुशाई हो रहे हैं हमारे। ऐसा ही ये दिमाग की तरफ से हमारा जो वरीदी सिस्टम है, शरियान का सिस्टम है, उस क्योंकि हमारा दिमाग जिस्म के हर हिस्से को कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल ठीक। और इस जिस्म के अंदर मौजूद जो शरियाने हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो मौजूद शरियाने हैं, उनको जो खून की सप्लाई जाती है वो कहीं से भी डैमेज हो, उसको कम मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, या उस वजह से कहीं से भी कोई ब्रेन वगैरह के साथ कोई हट जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे जिस्म का वो हिस्सा मफलूज हो जाता है जिसको दिमाग की तरफ से ये पैगाम रसानी जारी थी। क्योंकि हमारा जो दिमाग जो है वो, जैसे मैंने अभी बताया, पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। जी जी। यानी कि फालिज के अंदर हमारे दिमाग का ही सारा माल, और ये है ही नहरों की तरफ से है, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हालिया जो सर्वे गुजरा है उसके अंदर 4 लाख के करीब लोग हैं फालिज के, तकरीबन 4 लाख के करीब। और अभी ये रेशो मज़ीद बढ़ती हुई कि हमारे पास दूसरे सालों की निस्बत इस साल बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, या वो हमारे सामने हैं जिनके साथ ऐसी बहुत सी ज़्यादा अलामात हैं, ठीक है जी। फालिज एक खौफनाक किस्म का मर्ज़ है दिल के लिए, ठीक है, अपने आप को मुआशरे के अंदर एक अच्छा मुकाम दिलाने के लिए, उसके चक्कर के अंदर आपके दिन और अपने रात का बिल्कुल भी आपको ख्याल नहीं है। ऐसा ही दुरुस्त फरमाया। और आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मेरे बगैर जो है ये मुल्क नहीं चल सकता है, ये दुनिया नहीं चलेगी, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। दुख उस वक़्त होता है यासर भाई कि जिस वक़्त आप अपनी ज़िंदगी को एक इस सुस्ती की वजह से
आपके साथ आने वाला कोई भी छोटा सा मसला, यानी कि आपके कंधे में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, आपने सेल्फ मेडिकेशन करनी है जी। और अपने काम के ऊपर चले जाना है, गुजारा करना है। ऐसे बहुत से पेशेंट अपनी सेहत का जो ख्याल नहीं कर रहे होते और प्रॉपर अपने जिस्म का चेकअप नहीं करवा रहे होते, वो इन छोटों से मसले के अंदर, पिछली जो प्रोग्राम हुआ है उसके बाद एक मोहतरमा की मुझे कॉल आई थी और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि फालिज के ऊपर प्रोग्राम किया जाए। मैं फालिज का प्रोग्राम इसलिए भी रखा कि बहुत दिली दुख हो रहा था कि घर का कमाने वाला वो अकेला ही शख्स है, ठीक है, और वो इसी तरह अपना बस बोलते हैं जी कल चेक करवा लेंगे, आज टाइम नहीं है, परसों चेकअप करवा लेंगे। कंधे में दर्द होता है या सर में दर्द होता रहा, बदन भारी वजनी होता रहा, क्योंकि वो सारी अलामात जो थी वो ब्लड प्रेशर की तरफ जाती थी, सारी लिपिड आपका बढ़ जाता है। इसके अंदर भी क्या है कि जब आपने अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं रख रहे आप, तो आप ज़ाहिर अपनी जिस्म का ग़िज़ा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप किस तरह की अपने साथ जो है वो सलूक कर रहे हैं, आपका खाना पीना ही बेहतर नहीं है, आपने अपने जिस्म की हिफाजत ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मसरूफियत ही इतनी ज़्यादा है कि आपकी वजह से काम सारी दुनिया के रुक सकते हैं। तो इस वजह से आप इस फालिज में चले जाते हैं। और फालिज में जाने के लिए ज़्यादातर 80% लोग जो इस परेशानी के अंदर हैं, वो फालिज की 2 इक़साम जो हैं वो मेडिकल के लिहाज से और तिब के लिहाज से इसमें मुख्तलिफ हैं, जो मैं बयान करूँगा अभी प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर जो इस्केमिक स्ट्रोक जो है और दूसरा जो इसके अंदर जो है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी कि 2 तरह के, एक आसान अल्फाज में मैं बताता चलूँ आपको कि जो खून के बहाव को आस्ता आस्ता फालतू जो चर्बी होती है आपके जिस्म में, गैर मुनासिब चर्बी, जिसको अगर हम मेडिकल में डेफिनेशन उसकी बताएं तो LDL के अंदर यानी कि उसको लिखा जाता है, बुराई चिकनाइयाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर बढ़ती हैं। वो इन वेन को, जो हमारे शरियानों को, जो हमारे दिमाग के अंदर खून लेके जा रही हैं, उनकी तरसील को आस्ता आस्ता जो है वो तंग करना शुरू कर देता है। और आपको इसकी वजह से देखने में पता चल जाता है बहुत सी ऐसी निशानियां जो हमारे मुल्क के अंदर 80% वो फालिज जिसका हमें पता होता है, पहले से हमें पता होता है, लेकिन हम उसका खुद से तदारक नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जैसे मैंने आपको कुछ मिसालें पीछे दे दी कि आप मसरूफ बहुत ज़्यादा हैं और आप अपना चेकअप नहीं करवाते हैं, आप लिपिड नहीं अपना चेक करवाते कि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या चल रहा है जिस्म के अंदर, जो हर इंसान को करवा लेना चाहिए, बहुत महंगा नहीं है। ये रिपोर्ट्स आपको हमेशा करवानी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए, आपको देखने के अंदर ऐसे महसूस होता है कि आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, डबल चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, आपका जिस्म जो है वो बैलेंस नहीं रख पा रहा है अपने आप को, आपको पता चलता है अचानक मैं इधर गिर जाऊंगा या इस साइड के ऊपर चलते हुए तवाज़ुन नहीं हम कायम रख पाते हैं। इसके साथ जो है हमारा जो है हाइपरटेंशन, ठीक है, इसका बायस बनता है। और इसके साथ हमारी जिस्म को मतवाजन उसको वर्जिश ना देना हमारा सबसे बड़ा मसला जो है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हैं आपका जिस्म जो है वो ब्लड प्रेशर के अंदर चला गया है। आप अपने जिस्म को हरकत देना ही नहीं, आपने अपने आप को इतना कूल बना लिया है, इतना आराम पसंद बना लिया है कि आपने नॉर्मल वॉक भी नहीं करनी घर के अंदर, खाना पीना खाने, बस आपने खाना है और बैठ जाना है, ठीक है, और अपने काम के ऊपर लगे हुए हैं। देखें अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुआशरा बनाया है, किस लिए बनाया है? हर चीज़ का एक सेटअप रखा है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के नाम से हकीकतन में अगर देखा जाए तो हमारे लिए एक अच्छा काम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है कि हम इबादत के चक्कर के अंदर वर्जिश करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ यासिर भाई, हम आपको तो माशाल्लाह एक शौक़ है कि आप अपना जाते हैं, वर्जिश भी करते हैं, ठीक है जी, जिम के अंदर आप जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि हमारे जैसे लोग तो अल्लाह की बारगाह में झुक जाए सिर्फ इस लालच से
कि भाई मेरा जो जिस्म जो है उसको 24 बहुत घंटे बड़ी के बात अंदर है। जो वर्जिश चाहिए है ठीक। वो मिल जाएगी। अच्छा, कॉलर को शामिल करें आपकी बिल्कुल, इजाज़त से, साथ क्योंकि साथ कॉलर आ चलेंगे, चुके हैं, कॉलर आप उनका सिलसिला भी शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, फ्लोर के ऊपर मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है शायद, तो इसको देख लें हेलो? ज़रा, और हाँ फ्लोर चेक कर लें ज़रा ना। तो अभी दोबारा से कॉल आपकी जो है वो शामिल करते हैं। तो बात हो रही थी जी। जनाब, हाँ आप कुछ ये- बता रहे थे साइन सिम्टम्स के बारे से। जी, एक तो ये है कि ये वर्जिश जो की इम्पोर्टेंस पे जी, बात कर रहे थे जी, कि जी साहब। वर्जिश जो है ना जी बिल्कुल आपके जिस्म के लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे खाना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक अगर है। आप अपने जिस्म को वर्जिश दे के रखते हैं, आज मेरे ऑडियंस जो सुन रहे हैं, मेरे जो मोहतरम लोग बहुत अच्छी सुन बात रहे है। हैं, वो इस बात को जहन में रखें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सारी आसाइशें चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं एक दुनिया के अंदर एक कामयाब शख्स के तौर पे मुतारफ़ करवाया जाऊँ, मैं अपने अहलो अयाल के लिए बेहतरीन सेटअप में रहूँ और उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, इसके साथ आप ये भी चाह रहे हैं कि मैं एक लंबी उम्र भी पाऊँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। इसके लिए आपको जहन में रखना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको अपनी वर्जिश को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। वो आप इबादत की सूरत में करते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, बिल्कुल ठीक वो आप है। इबादत की सूरत में नहीं करते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपको दुनिया में हर चीज़ अगर चाहिए और साथ साथ अपनी लंबी ज़िंदगी चाहिए, बेशक। उसके लिए अगर आप वर्जिश नहीं करते, अपने जिस्म के किसी हिस्से को मूवमेंट नहीं देते हैं, ठीक। आप वॉक नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद जितनी आपने खाना खाया आप उसको अपने जिस्म के अंदर हजम करवाने के लिए उस जिस्म को इतनी मसरूफियत में नहीं रखते हैं, तो ठीक। आप बीमारियों में ही चले जाएंगे। ठीक है सज भाई, अब कॉलर्स को शामिल करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अख्तर बात कर रहा हूँ जी। कराची से। जी अख्तर साहब, सवाल पूछिए। सर मसला ये है कि मुझे कब्ज की शिकायत बहुत रहती है और अच्छा पेट चलें, मेरा काफी बड़ा हुआ है। देखें मैं अभी कुछ देर पहले गुजारिश की थी आपसे, एक दफ़ा फिर बता दूं, जब भी आप प्रोग्राम में बात करें टेलीफोन के ऊपर बात करें। अभी पीछे से आपके टीवी की आवाज़ आ रही है, आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब हमसे बात ठीक तरह से हो नहीं पा रही है, आप समझने में मुश्किल हो रही है। ज़रा अपना मसला एक दफ़ा फिर बताइए ज़रा। बंद कर दीजिए मेरा टीवी। जी जी, बड़ी मेहरबानी। मसला एक दफ़ा फिर बयान कीजिए ज़रा। सर मसला है कि मुझे कब्ज की शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा, समझ में आ इसकी वजह से मैं काफ़ी ठीक है। जो दूसरी दवाइयाँ जो है वो अच्छा, यूज़ ठीक है। करता हूँ, इसकी वजह से पेट भी मेरा काफ़ी बड़ा हुआ है, गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत है। ठीक है, और उम्र कितनी है आपकी? मेरी 50। अच्छा माशाल्लाह। शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत? हाँ शुगर है। अच्छा शुगर है, ठीक है। कंट्रोल रहती है या इसमें भी बदपरहेज़ी हो रही है? नहीं बस मेरी क्या, बस आपको पता है क्या है कि ये हालत क्या है, टेंशन ये ऐसे बड़ी रहती है शुगर तो। चलें, अल्लाह खैर करेगा। अभी आपको जो है वो जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी, इसके लिए जो है ना जी, आप कब्ज़ अगर रह रही है आपको, तो आप गुलकंद, अगर शुगर है आपको, शुगर फिर है हाँ उनको। बिल्कुल शुगर है, फिर आप मीठा नहीं ले सकते। आप वैसे ही गुलाब की पत्तियों के जो गुले गुलाब होता है उसको आप पिसाई करके रखें अपने पास, और दूध के साथ 1 चम्मच लें उसको। ठीक हो गया। इसके साथ आप अपनी खुराक के अंदर जो है फाइबर का ख्याल रखें, ठीक है। फाइबर का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें। शुगर है जो आपको फ्रूट और लो हैं वो आप साथ इस्तेमाल करें। मोटापा कम करने के लिए आपको, क्योंकि जो फालिज का मौजू चल रहा है, इसके अंदर मोटापा भी एक बायस बनता है, कब्ज़ भी एक बायस बनती है फालिज होने के लिए बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों को कब्ज़ होती है उनको भी फालिज हो सकता है, क्योंकि गैस्ट्रिक की वजह से बड़ा मसला आता है, बिल्कुल ठीक है, फालिज ये के होने के प्रॉब्लम वो बनता बनता है। अच्छा, और ये इस्पगोल इनके लिए कैसा होगा? क्योंकि लोग कुछ समझते हैं कि इससे जो है वो देर पा इलाज हो जाता है, आप क्या तजवीज़ करते हैं? यासर भाई, इसबगोल जो है बिल्कुल किसी भी बीमारी का एक प्रॉपर इलाज नहीं है। इसबगोल को आप ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह ही जब जो हम बोलते हैं चीज़ें अवॉइड करें। हमें पता है कोई भी ऐसी चीज़ लेने से, मसल्स जो चीज़ है लेने से, उसके साथ इसबगोल डायरेक्ट लेना भी ठीक नहीं है। इसबगोल आप डायरेक्ट लेंगे, जब आप लेते रहेंगे, उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो आप डेली के लेने से ये होगा कि आपका LDL जो आप उसके चक्कर में ले रहे हैं वो तो जो कम होगा, उसके साथ आपका HDL भी कम हो जाएगा। ज़रूरी चिकनाइयाँ जो जिस्म को चाहिए होंगी वो भी ले जाएगा, वो भी ये साथ ले जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना इसमें ज़रूरी कोई होता शक नहीं है कि
इसबगोल का छिलका जो है वो पेट को जरा नरम कर देता है, वक्ती तौर पर रिलीफ ले, लेकिन वक्ती तौर पे आपकी कब्ज को ठीक कर सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसकी वजह से आपकी को विटामिन डी की कमी तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, और ये जोड़ों के दर्द के लिए भी खास तौर पे इसमें जो बिल्कुल जोड़ों बिल्कुल बहुत नुकसानदेह है ये, क्योंकि ज़रूरी चिकनाइयाँ। अच्छा, अब इसमें परहेज भी बता दीजिए, क्योंकि बड़े का गोश्त वगैरह ये भी अगर इस्तेमाल करें, बड़े का गोश्त बिल्कुल नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप जो भी ग़िज़ाएँ खाएंगे शोरबे वाली बना के खाएंगे। अच्छा, अगर आपने कोई छोटा गोश्त वगैरह की इस्तेमाल करना है, उनको गर्म तय या गर्मी तरी में या तरी गर्मी में लेके आएँ। वो कैसे होगा, इसके साथ आप सब्जियों को मिक्स करें, जो भी आप गोश्त वगैरह खाते हैं उसके साथ सब्जियों को मिक्स करें और शोरबे वाली ग़िज़ाएँ लें, और फ्रूट और सब्जियां लाजम पकड़ें अपने लिए। गोश्त का कम से कम इस्तेमाल करें, मछली को साथ में रखें आप, ठीक है। इसके अंदर जो एक चिकनाइयाँ जो है नहीं होती, और गोश्त भी जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर चर्बी का जरूर ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है, चर्बी को निकाल दिया करें आप, चर्बी क्योंकि नुकसानदेह होती है कब्ज के लिए भी। तो अगर ऐसे लोग में एक कुलिया है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कब्ज वाले लोग जी, वो क्योंकि कब्ज की वजह से, जैसे आप अख्तर साहब ने मुझे बताया है कि कब्ज है, हर खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करें। आम नहीं खाना है शुगर के मरीज खास तौर पे, आम कहीं आम हम कह रहे हैं कि आप खाना शुरू करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। आम जो है वो आप बिल्कुल वो इसको अवॉइड करेंगे और मुनासिब मिकदार के अंदर लेंगे। हाँ, और मुझे ऐसे शक पड़ता है कि मुझे ये जो अख्तर साहब कॉल कर रहे थे, ये मेरे पास से शुगर की मेडिसिन लेके जा चुके हैं। अच्छा, मैं ज़रा एक कॉलर को और शामिल करता हूँ ना, ज़रा गुजरात से कॉलर है, फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है, फरमाइए। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, नाम बताइए अपना। असद बोल रहा हूँ गुजरात से। जी जी फरमाइए, क्या शिकायत है? सर मुझे तकरीबन 8-9 साल से मेरे का मसला है। तो ठीक है, अब जो है वो टाइफाइड बीच में 2-3 दफ़ा हुआ है, लेकिन 6 महीने से टाइफाइड है और बाहर नहीं आता, बाहर ना होता है ना थर्मामीटर में आता है, लेकिन तकरीबन 10-12 किलो वजन 6 महीने में कम हो गया और बिस्तर पर ही बड़ा हूँ, चल नहीं सकता, कमजोरी आपसे ज़्यादा हो गई है, एंटीबायोटिक तो आपसे ज़्यादा लगवाई है। अच्छा, इसकी नहीं दवाई लेता हूँ तो वो बाहर की दे देते हैं, ठीक है, ठीक हो गया के लिए खराब होती है। तो ऐसी इलाज है जिससे वो जरा सी मातम हो जाए, बाहर तो मुझे होता ही नहीं, और आंसू का मसला ठीक हो जाए। आंसू में खून भी कभी कभी ऐसा है, मेरे का मसला आंसू का, और ये टाइफाइड नेगेटिव होता है। अच्छा जी, उम्र आपकी कितनी है खैर से? उम्र सर मेरी 33 है। अच्छा, उम्र कम है अभी, ठीक है, ठीक है। एक तो जी आपको फालिज हुआ है, सॉरी आपको टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड के बाद जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, उसकी वजह से फिर पूरे जिस्म के हड्डियों में दर्द होता है। इसको अगर बोला जाए तो ये हड्डियों का ही बुखार होता है, अगर नॉर्मल ज़बान में इसको बोलते हैं हम, ठीक है जी। और इसकी वजह से इंसान का जिस्म की जो हड्डियां हैं वो बुरबरी हो जाती हैं, बिल्कुल ही। विटामिन डी की क्योंकि कमी हो जाती है जो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए। और बुखार तो फिर ये रहता है, जिसको ये हो जाता है, इसका एक लेवल होता है, वो मुझे रिपोर्ट आप सेंड करेंगे, पता चल जाएगा कितने हद तक आपके साथ इसका टाइफाइड का नुकसान हुआ है, ठीक है जी। एक तो आप कैल्शियम वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है, साबुदाना भी इस्तेमाल करें, जौ का दलिया भी इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें आप, खमीरा मरवरीद ले लें आप किसी भी कंपनी का। खमीरा मरवरीद के अलावा अगर आप तक मेरी मेडिसिन नहीं पहुंच सकेगी तो आप खमीरा मरवरीद किसी भी कंपनी का ले लें आप। नहीं, वैसे मंगवा सकते हैं, ये तो गुजरात में जी, तो है, गुजरात में बिल्कुल है, मेरी मेडिसिन वैसे वहाँ जाती है। गुजरात के लोग बाहर से जैसे ही अभी भी पहुँचे हैं, कुछ लोग खारिया में मेरी मेडिसिन पहुँची है, तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड करें, रिपोर्ट सेंड करके मैं यहाँ से आपको मेडिसिन भी भिजवा दूँगा। आपने आपके वहाँ गाँव देहातों में ग्लोबेल होती है, ग्लोबेल को आप और खाकसीर को 50 ग्राम खाकसीर लें आप, 50 ग्राम ग्लोबेल लें आप, 2 किलो पानी में उबाल के जो है उसको 1 किलो कर लें, फिर उसके अंदर बाद में चीनी वगैरह मिक्स करके आप इसका शरबत सा बना लें आप, ठीक है। जब इतना रह जाए भैया, पहले जिस तरह घर में माएँ बहनें वो चावल बनाती हैं मीठे, इस तरह उसको बना के फिर ये जो होगा आधा किलो चीनी के अंदर बना के किलो ये जो बचा हुआ होगा इसमें मिक्स करके उसको बॉयल कर लें। इसके 2 चम्मच मोहतरम सुबह 2 शाम इस्तेमाल करें। अगर आप खुद नहीं बना सकते आप मुझसे मंगवा लें।
इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। साथ साथ आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम आ रहा था, जी। तो खून के मोशन भी आपको आ रहे थे, ठीक है, इसके लिए भी आप मेरे से मेडिसिन मंगवा लें आप, ठीक है। ये मल्टी सारे प्रॉब्लम हैं। देखें जब ये मसले आते हैं ना, जहाँ पे भी टाइफाइड का मसला आता है, बहुत से लोगों को गंदम की रोटी से एलर्जी हो जाती है, ऐसे ही जैसे उन्होंने खाना, वो आंतों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें साथ साथ हैं। कॉलर आप को मुझे शामिल फ़ोन करना। के ऊपर बाद बिल्कुल, में फ़ोन बात के ऊपर करें, तफसीलन मैं बताएं, तफसीली इसके बात बारे में करूँगा बात आपसे। करते हैं। कॉलर एक और है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, चलें ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, इसमें फालिज के ऊपर ये था कि इसके अंदर ज़्यादातर लोग कौन से चले जाते हैं, कौन सी बीमारियों के अंदर मुब्तला लोग होते हैं जो टाइफाइड इसके अंदर चले जाते हैं, फालिज के अंदर। शुगर के मरीज़ अक्सर फालिज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसके अंदर चले जाते हैं। अच्छा, ये लोग जिनको अव्वल किस्म का फालिज होता है, इनको उस वक़्त से जब इनके हाथ पांव सुन हो रहे हों, जिस्म का कोई हिस्सा सुन हो रहा हो, या फिर ऐसा होता है कि जिनके सोच रहे हैं और इनका जो हिस्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, यानी कि इनको सोचने के अंदर बहुत ज़्यादा मसला है। कुछ देर के बाद इनको पता चलता है मैंने क्या किसी को बोलना है, इनकी ज़बान इनका साथ नहीं दे रही होती। फालिज के अंदर एक तो आपको ये बताऊं कि राइट पे जो होने वाला फालिज होता है, राइट पे इस दो तरह के फालिज होते हैं हमारे तिब के लिहाज से भी। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि कॉलर को शामिल करेंगे, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, फिर हम इसको अनइंटरप्टेड जो है वो आगे लेकर जाएंगे। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी सर, मेरा नाम अनवर सईद है। जी अनवर सईद साहब। जी मेरे सर में बहुत दर्द होती है, तकरीबन 7-8 साल से हो रही है। मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन उससे कोई मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। कभी बीच में आराम आ जाता है तो बीच में बहुत शिद्दत हो जाती है, सुबह उठते ही शुरू हो जाती है और कभी सारा दिन हो जाती है, कभी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। दर्द शकीका है, आधे सर में दर्द होता है, गौर किया है आपने? नहीं, पूरे सर में ही होता है। पूरे सर में होता है इसका? पूरे सर में होता है। कोई मरकज? 8 साल हो गया है, नजरें ठीक है मेरी। ठीक है। अच्छा, आप बलगम, आपको नज़ला बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, नजला नहीं होता मुझे। ब्लड प्रेशर भी मेरा मतलब के कम होता है? तो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, मेन चीज़ जो है। जी बिल्कुल नहीं, नजला वगैरह नहीं होता। अच्छा मोहतरम, एक आप ऐसे है, मैं समझ गया आपका मसला, ठीक है जी। माइग्रेन जो है आपके साथ, ये जो प्रॉब्लम है, अल्लाह नहीं करे ये चीज़ भी फालिज की तरफ जाती है। माइग्रेन भी ले जाता है जी, बिल्कुल लेके चले। लेकिन वो कह रहे हैं पूरे सर के अंदर जी, वो पूरे सर के अंदर दर्द है आपको। इनको 100% ये आपके दिमाग के अंदर बलगम जमी हुई है, ठीक है। ये यासर भाई, एक जिनको बहुत कम नज़ला होता है या जिनको बहुत ज़्यादा नज़ला होता है, तकरीबन एक ही जैसे सिम्टम होते हैं इन लोगों के, ठीक है जी। और अगर ये भाई छींके लें किसी तरीके के साथ, एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम का सूंघें आप, उसके साथ आप छींके लें, दिन में तो 2 से 3 मरतबा आप छींक लें, ठीक है जी। उसके साथ आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारा टॉपिक पिछले 3 हफ्ते से हमने हुक्मा के लिए जो अपने पाक टीबी रिसर्च फाउंडेशन के ग्रुपों में लगाया हुआ है, वो दर्द सर लगाया हुआ है जी। उसकी वजूहात 20 से ज़्यादा हैं सर में दर्द, और इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो हमारे सामने आता है, इसके लिए हम एक नस्वार देते हैं, वो सुंगा देते हैं। जैसे हमारा मिर्गी का बिल्कुल प्रॉपर एक इलाज है, सरा जिसको हम बोलते हैं। फालिज का भी टॉपिक चल रहा है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। लकवा भी आता है, ठीक है जी। इसमें अंदर इख्तिलाज कलब भी आता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपका खुदर भी आता है, हाथ पाँव का सुन होना भी आता है। इसके साथ साथ जो है इसमें जो है हम सकता जो होता है, सरा होता है, मिर्गी का टाइप, ये सारे सर से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे हमारे एसाबी मर्ज हैं। इसके लिए आप वो छींके लें, 2-3 दिन तक लें, और आप हमारे से मेडिसिन मंगवाएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला जो इसकी मेडिसिन भेजेंगे, बहुत थोड़ी सी मेडिसिन होगी इसकी, और आपका भले ये 20 साल से भी पुराना मसला है, ये हल हो जाएगा। आप एक तो फ़ोन के बाद ये ख़त्म होता है प्रोग्राम, तो आज मुझे मेरे नंबर पे कॉल करें, मुझे अपनी मुकम्मल डिटेल दें, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, कुछ आपका पता चल गया है कि क्या मसला है। आप मुझे मुकम्मल डिटेल दें, मैं आपकी हिस्ट्री लेके आपका इंशाल्लाह बेहतरीन इलाज तजवीज़ करूँगा। और अल्लाह के फजल करम से बेशक आप 8 साल की बात कर रहे हैं, अगर आप 20 साल से भी इस दर्द के अंदर मुब्तला है
तो 10 से 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह फाका हो जाएगा। बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो बात हमारी चल रही थी कि जब फालिज होता है, फालिज असल में जो राइट साइड के ऊपर होता है, इसमें हमारी लेफ्ट साइड जो है वो मफलूज होती है, दिमाग के अंदर से नस जो पड़ती है, जो हम इलाज भी इसी तरह ही करते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे होने वाला जो होता है वो राइट साइड के ऊपर वो करता है। अच्छा, जो राइट साइड के ऊपर होता है उसमें ज़्यादातर ये होता है, उसमें अव्वल किस्म आपको पता लगता रहता है कि मुझे फालिज होने वाला है, ठीक है। जो कुछ आसार मैं बता चुका हूँ, बहुत से नहीं भी बता चुका हूँ, वो आपको पता लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो ही आपकी अपनी तरफ से अदम तवज्जुगी की वजह से आपके साथ ये मसला हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि फालिज ऐसा मर्ज नहीं है कि आप इसमें ठीक ना हो सकें, ठीक है। सिर्फ आप इसमें ठीक होने के चांसेस इतने ही ज़्यादा हैं, जितना आपको ये हो चुका उतनी जल्दी आप अपने किसी मुआलिज के पास जाके इलाज करवाएं इसको आप जितना लेट करते रहेंगे तो आप ये समझ लें कि अपने आप उस घंटों के हिसाब से बिल्कुल ठीक आप है, बुढ़ापे में जा रहे होते हैं। घंटे के हिसाब से आप उम्र को बढ़ा, 1 साल आपका 1 घंटे के अंदर ज्यादा चला जाता है उम्र का। आपका दिमाग इतना ज़ईफ हो जाता है, हिसाब इतने कमज़ोर हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर इसके फालिज होने के बाद 10 घंटे अपने आप को भी लेट करते हैं ना, तो आप समझे अपनी ज़िंदगी को 10 साल पीछे आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें आपने गफलत नहीं बरतनी। अच्छा, एक कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात करिए, फरमाइए। साइमा बात कर रही हूँ। साइमा, फरमाइए। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। और मैंने हकीम साहब से ये पूछना है कि मुझे 6 माह से कमर का दर्द है। ठीक है, सही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि पट्टों का खिंचाव है, कुछ कहते हैं कि हड्डी में थोड़ा गैप है, और हिप के ऊपर करके मुझे मतलब दर्द होती है बैठने में, और नीचे झुका नहीं जाता। एडियो में भी दर्द है? पड़ता है, तो मैं ट्रीटमेंट तो करवा रही हूँ, ठीक है। अभी तक मुझे आराम नहीं आ रहा। एडियो में दर्द होती है, एडियो में भी दर्द होती है, ठीक है। नीचे झुकने में ज़्यादा दर्द होती है क्या? नीचे जब आगे की तरफ जब झुकती हैं, पैरों की तरफ जाती हैं, दर्द होती है ज़्यादा? नहीं, उधर नहीं, सिर्फ एड़ी में दर्द होती है। अच्छा, सिर्फ एड़ी में दर्द होती है, ठीक है जी। वजन, हाँ, वजन कितना है आपका? वजन अंदाजन कितना है? ज़्यादा मोटी तो नहीं है। वजन किया आपने अपना? जी जी, 67। 67। उम्र है कोई 33-35 साल के करीब? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये मसला जो है आपका यूरिक एसिड की तरफ भी जा रहा है, ये मसला ठीक है। यूरिक एसिड करवाया था टेस्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, बिल्कुल। अगर यूरिक एसिड ठीक है तो 100% आप जो है अरकुनिसा के अंदर मुब्तला हैं। आपके पट्टे जो हैं उनके अंदर चकनाइयाँ कम हो चुकी, वो पट्टे सख्त खुश्क हो चुके हैं, सही कहा जा रहा है इसके अंदर, और आपकी नस जो है वो मोहरों के नीचे दब रही है, ठीक है। इसके लिए अभी डॉक्टर साहब यहाँ से उठ के गए थे, मैं बता रहा था, हमारा 7 दिन का इलाज है सिर्फ हमारा। आप हमसे मेडिसिन मंगवा लें, एहतियातन हम ये 15 दिन 20 दिन की मेडिसिन दे देते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप जैसे ही खाएंगे आपके दोनों तरफ, वो राइट टांग के अंदर जा रहा है क्या लेफ्ट टांग में शिफ्ट हो रहा है, और कमर में, और साथ साथ या सिर्फ कमर के अंदर भी ये दर्द हो रहा है, आप मुझे इसके लिए फ़ोन करें। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अपना एड्रेस बताएं। अगर आप कराची से ही हैं तो आप मतब पे खुद आ जाएं। मतब का एड्रेस जो है वो चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। आप मेरे पास आ जाएं, और आप इसके लिए कुछ एहतियात करें, प्रोटीन छोड़ दें, आप बादी वाली चीज़ें छोड़ दें। आप जैसे ही बादी वाली चीज़ें छोड़ेंगी आपको बिल्कुल पेन किलर नहीं लेनी पड़ेंगी। आप अगर पेन किलर नहीं लेंगी तो आप ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके साथ। कावे का इस्तेमाल करें, साथ साथ अदरक वगैरह, लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अपने खाने पीने के अंदर चावल, आप आलू, अरबी, गोभी, बादी वाली चीज़ें जिसके अंदर बैंगन, भिंडी, दाल चना, दाल माश, गोश्त कोई भी जो है आप फ़िलहाल कम कर दें, फ़िलहाल के बड़े का तो बिल्कुल ही कम कर दें, और साथ मुझसे रब्ता करें। और कमर के ऊपर एलोवेरा का मसाज कर लें, जैतून के तेल का मसाज कर लें सारे कमर के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ आप मछली के तेल को मंगवा लें, ठीक है। मछली का तेल हो जाए तो कमर के ऊपर आप इसको मसाज करें, साथ हमें आप कॉल करें, हम मेडिसिन आपकी भेजेंगे। इंशाल्लाह ये मसला आपका बहुत ही जल्द हल हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, फालिज के मुतालिक बात हो रही थी। फालिज का जो झटका होता है जब इंसान को फालिज हो जाता है, इसके अंदर इनके घर वालों को इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। इस फालिज होने के बाद ये जो शख्स आपकी अच्छे मुस्तकबिल की वजह से परेशान था, जो मैं ऐसे लोगों को बारहा बोल रहा हूँ, खुदारा आपको जितने भी इस तरह के मसाइल पेश हो आ रहे हैं, आप अपने बच्चों की खातिर, ठीक है, वो लोग जो हमें फ़ोन करते हैं और आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और आप अपना ख्याल रखें। सर में दर्द होता है, कुछ भी ऐसे होता है, पेन किलर मत लें। पेन किलर की ज़्यादती, सेल्फ मेडिकेशन आपको फालिज के अंदर ले के चली जाती है। फालिज का एक झटका जो होता है वो आपकी सारी ज़िंदगी के अंदर आपको मफलूज कर देता है, आपके किसी भी जिस्म के हिस्से को जो है आपको ज़िंदगी भर के लिए अपाहज कर सकता है आपको, और इसके अंदर जो है 50% तक लोग रिकवर हो जाते हैं। ठीक। और अच्छा, एक कॉलर हैं, उनको शामिल कर लें जी, करें। फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खुशी साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैंने ये साहब से बात पूछी है कि इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ठीक है। और ये पूछ रहा हूँ दूसरी ये बात कि मुझे शुगर है, मैं आम खा सकता हूँ, शुगर कंट्रोल है, मैं खा सकता हूँ या नहीं? कितने अरसे से शुगर आपको? शुगर कितने अरसे से है? शुगर मेरी तकरीबन 180 है। नहीं, कितना अर्सा कितना हुआ इस मर्ज में मुब्तला हुए आपको? अच्छा, चलिए अच्छा जी, इनको लाए भी रखिएगा। मैं जिम जाता हूँ जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, शुगर के बारे में बात चल पड़ी है आपके इलाके के जी, वो लाइन ड्रॉप नहीं सुन रहे होंगे टीवी के ऊपर। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं। एक तो आप मेरा नंबर लेंगे जी। अच्छा, साथ में बताता चलूं, मेरे नंबर पे जितनी भी कॉलें आ रही हैं वो लोग मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करेंगे या मैं उनको खुद कॉल करूंगा। ठीक है। मेरे मोबाइल के ऊपर जो इस वक्त कॉल रिसीव होगी वो मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ नहीं करूंगा। जो आप PTCL के नंबर के ऊपर करेंगे वो मैं रिसीव करूंगा। मेरे मोबाइल पे आने वाले जितनी भी कॉल्स हैं उसका मैं प्रोग्राम के कुछ देर के बाद कॉल करना शुरू कर देता हूँ, और इंशाल्लाह फिर वो मैं 2, 2:30, 3 बजे तक ये कॉलिंग करता रहता हूँ। ठीक है, एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लें। उनको भी शामिल कीजिएगा और उनका मैं शुगर का भी बताता हूँ। ठीक है जी, आप भी बताएं, फिर मैं दोनों को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं लिटिल सवाद बोल रही हूँ, कराची से। मेरा मसला ये है कि मेरे ना कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा है, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में बहुत तकलीफ है, हाथ पैर सुन होते हैं और कपकपाना शुरू हो जाते हैं, लिकोरे की शिकायत है, और औलाद भी नहीं है। 10 साल हो गए मेरी शादी अल्लाह को। खैर करेगा, हो जाएगा सब बेहतर। उम्र कितनी हो गई आपकी? अच्छा, चलें टीवी के ऊपर आवाज़ सुनने की कोशिश करिए। चलें जवाब मोहतरमा, आपका पहले मैं जवाब दूं। एक तो इलाज का बांझपन के ऊपर मैंने यासर भाई के साथ 2 प्रोग्राम किए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारी बात बांझपन पे पूरी नहीं हो सकी थी, लंबा टॉपिक था। तो ये सारी चीज़ें ही बेऔलादी का बायस बनती हैं जी। लिकोरिया एक सबब बनता है, क्योंकि इसकी वजह से जो है आपके रहम कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अगर ये हो भी जाए तो गिर जाता है। इसके साथ जो है हार्मोन्स का मसला हो जाता है, और आपके जिस्म में दर्द होना इसकी वजूहात आपने खुद बता दी है मुझे। लिकोरिया है, लिकोरिया से आपके लिकोरिया या जरियान, इसके हमारे प्रॉपर कोर्स बने हुए हैं मतबों के ऊपर। आप जहाँ पे भी जिस भी आप मतब में जाएंगे उनके स्पेशलाइज वो इसी चीज़ों में होते हैं कि वो आप लिकोरिया और जरियान का प्रॉपर इलाज, बे औलाद जोड़ों के लिए अल्लाह के फजल करम से प्रॉपर इलाज मौजूद है मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर। और पाकिस्तान तिबी रिसर्च फाउंडेशन के अभी हमने जितने भी मराकज़ कायम कर दिए हैं मतलब हकीम साजिद समेत, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे ये हमारी मेडिसिन मिल रही है। ठीक है, आप मेरे मतलब का एड्रेस देखें, अपनी रिपोर्ट साथ लेके आएँ। अगर आपने कोई एग के लिए, हार्मोन्स के लिए अपना टेस्ट भी करवाया वो भी मेरे पास ले आएँ। अगर आप नहीं भी लेके आएंगे इंशाल्लाह हम खुद देख के आपको तशख़ीस करेंगे और आपको मेडिसिन देंगे और औलाद का मसला इंशाल्लाह हल होगा। सियालकोट से जो बात कर रहे थे, एक तो बहुत ही खुशी हुई सुन के कि उन्होंने वो जिम जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और सेकंड नंबर पे ये बात है, आपके सियालकोट के अंदर भी हमारे डॉक्टर तनवीर भट्ट साहब मौजूद हैं। हमारी मेडिसिन आपको शुगर की वहाँ से मिलेगी। आप बिल्कुल जितने चाहें आम खाएं, हम आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे।
आप गुद्दी शुगर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन हाँ जी, दवा इस्तेमाल के सबके लिए उससे नहीं पहले है। हमारा 1 महीने का कोर्स है HbA1c का टेस्ट आप वहीं से करवा लें सियालकोट से। 1 महीने की हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आप अपनी शुगर को चेक करते रहें, फिर हम 3 माह के बाद आपसे ये टेस्ट करवाएंगे और जिम्मेदारी के साथ आपका इलाज करेंगे, गारंटी के साथ अल्लाह के हुक्म से। लेकिन पहले ये उनके लिए नहीं है जी, हर आम बंदा अभी एक खाएं, ज्यादा नहीं खाएं आप। चले ठीक है जी, वक्त एक पूरा आम हो गया खाएं। है जी। और कोशिश ये थी कि आज कुछ कहना चाहेंगे आखिर जी में? यासिर भाई, जरूर एक जरूर, 2 मिनट इरशाद, में और लूंगा। इरशाद। एक तो आप ये जो फालिज के, क्योंकि मौजूद मुझे लग रहा है कि टाइम पूरा नहीं हो सका और अगली मरतबा रखना पड़ेगा, ये सही तरह से बात ही नहीं हो सकी। ठीक है। तो आपके प्यारे जिनके साथ ये मसला आ गया है, आप उनको इतनी ज़्यादा केयर करें कि जितनी आपके ऊपर वो करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करें, उनके उठने बैठने का ख्याल करें, उनको जो है व्हील चेयर ला के दें, उनको अपने साथ फुल कंपनी दें, उनको बिल्कुल आप अवॉइड नहीं करें, उनकी बार बार उनको अगर वो पैरालिसिस की सेटअप में हैं, उठ बैठ नहीं सकते, तब जब तक ये नहीं कर रहे आप इनकी करवट बार बार चेंज करें, इनको बेड जो है वो सोर नहीं हो जाए, और इनको कोई वॉकर भी दें, साथ साथ चलाएं, इनको मुकम्मल फिजियोथेरापी घर के अंदर आप खुद से दें, कोई दूसरा इतनी नहीं दे सकेगा। ठीक है, जहाँ तक आपकी अगर सही है आप कर सकते हैं तो उनको बुलवा के आप करवाएं, फिजियोथेरापी लाजमी जुज है इसका। इसके साथ साथ आप खुद केयर करें, उनके कपड़ों को डेली चेंज करें, आप कोशिश करें, उनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप। ठीक हो गया। यानी कि ये चीज़ें और आप उनके अंदर एहसास पैदा करें इस चीज़ का कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं अगर आप उनको हौसला देते हैं, और आप उनके सामने बिल्कुल नर्वस नहीं, आपने खुद से होना, अपना हौसला नहीं तोड़ना, इसके बावजूद कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, उनके सामने ये बोलना ये कोई मसला, ये तो फलां भी ठीक हो गया, फलां भी हो गया, उसमें शक भी नहीं है कि आप अगर इसको प्रॉपर केयर करते हैं अपने पेशेंट की, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इसका प्रॉपर केयर ना करना, अपने आप को चेकअप ना करवाना, ये बार बार फालिज का सबब बनता है। इसमें कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है कि दाएं तरफ का हो गया नहीं होगा, बाएं तरफ का हो गया, ये खतरनाक होता है, दोनों तरफ के प्रॉपर खतरनाक है, दोनों तरफ से आपने केयर करनी है। तो जिन लोगों ने मुझे कॉल की है वो मजीद तफसीलात के लिए मेरे नंबर के ऊपर आएंगे, और बाकी जो भी शख्स मेरे मतलब पे आना चाहे मतलब पे आए, और जो मुझसे मेडिसिन मंगवाना चाह रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो हमारे साथ रब्ता करें, हम उनके साथ मुकम्मल ट्रीटमेंट करके। कुछ लोगों को मेडिसिन इसलिए नहीं भेजता हूँ, वो अपनी प्रॉपर डिटेल मुझे नहीं देते हैं, जब तक मुझे प्रॉपर डिटेल नहीं मिलेगी मैं मेडिसिन नहीं भेजता हूँ, क्योंकि हम मेडिसिन बेचने वाले लोग नहीं हैं, मुआलिज हैं। तो आप इसके साथ ठीक है। साजिद इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के। हमारी गुफ्तगू हो रही थी इस सारे मामले पर, फालिज के हवाले से हमने गुफ्तगू की। यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करने का भी मौका नहीं मिल सका, लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारी अगली नशस्त होगी उसमें इसको मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे, और साथ साथ जो दीगर मामलात के हवाले से जो आपने सवालात पूछे इंशाअल्लाह वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।